गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। अगले 1 घंटे में मैं मुंबई के लिए निकल रहा हूँ। मुंबई में आज रात को एक इवेंट है। ये इवेंट मेरे लिए काफी नया और काफी स्पेशल है। ये इवेंट एक अवार्ड सेरेमनी है और फिटनेस की कैटेगरी में पूरे इंडिया में मुझे नॉमिनेट किया गया है एज द बेस्ट फिटनेस क्रिएटर ऑफ द ईयर। ये अवार्ड सेरेमनी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में होने वाली है और मुझे रफ टाइम टेबल दिया गया है। शाम के 6 बजे से लेके 9 बजे तक अवार्ड सेरेमनी होगी और 9 बजे के बाद डिनर और पार्टी होगी। क्योंकि मैं पार्टी वार्टी कुछ करता नहीं, अवार्ड कलेक्ट करने के बाद मैं मोस्टली रूम पे वापस चला जाऊंगा। ये अवार्ड सेरेमनी मेरे लिए एक माइलस्टोन है। मेरे यूट्यूब करियर में पिछले 6 या 7 सालों में मुझे किसी भी अवार्ड कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया नहीं था, तो ये माइलस्टोन होने के साथ साथ मेरे लिए एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस भी होगा। इस अवार्ड सेरेमनी में या ऐसे इवेंट्स में एग्जैक्टली क्या होता है और इन इवेंट से मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, वो मेरे लिए एक बहुत ही अननोन डायरेक्शन है। तो वो देखने में और वो सारी चीजें एक्सपीरियंस करने में काफी मजा आएगा। पर मुझे आप सबसे माइलस्टोन्स रिलेटेड थोड़ी सी बातें करनी है। मुझे जब पिछले हफ्ते पता चला कि फिटनेस कैटेगरी में पूरे इंडिया में मुझे नॉमिनेट किया गया है, तो मेरे अंदर ना खुशी आई ना दुख आया। जब मुझे ये न्यूज पता चली तो मैं एक बहुत ही ज्यादा न्यूट्रल हेडस्पेस में था और आई थिंक लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ के लिए इस टाइप का न्यूट्रल माइंडसेट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आई नो कि बहुत लोग माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट करने में बहुत बिलीव करते हैं, पर इस चीज के ऊपर मेरा पर्सपेक्टिव कुछ साल पहले बदल गया। यूट्यूब स्टार्ट करने के बाद से मैं एक ऐसे टाइप का बंदा था जो हर माइलस्टोन सेलिब्रेट करता था। मुझे याद है जब मेरे पहले 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए तब मैंने सेलिब्रेट किया था। 1000 से लेके 10,000 तक एवरी 1000 सब्सक्राइबर्स मैंने कुछ ना कुछ मेमोरेबल जरूर किया, चाहे वो एक छोटा सेलिब्रेशन हो या चाहे वो एक बड़ा सेलिब्रेशन हो। पॉइंट यह है कि मैंने उस माइलस्टोन को एक्नॉलेज किया। मेरे लिए 10,000 एक बहुत बड़ा मोमेंट था। 1 लाख सब्सक्राइबर्स, रुक जाओ मैं आपको दिखाता हूँ, जब मुझे ये सिल्वर प्ले बटन मिला था वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था। और अगर आप मेरी जर्नी 1 लाख से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं हर माइलस्टोन इंस्टाग्राम पे अच्छे से शेयर करता था, सबको थैंक यू कहता था। पर ये जो भी सेलिब्रेशन है वो एक पॉइंट के बाद रुक गया और वो पॉइंट था 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। ये जो भी छोटे छोटे माइलस्टोन्स थे वो सेलिब्रेट करते वक्त मेरे दिमाग में एक बड़ा गोल था जो मुझे अचीव करना था और ये गोल यूट्यूब स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सबसे टॉप पे माना जाता है और वो है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद और इतने सारे माइलस्टोन सेलिब्रेट करने के बाद मैंने ये नोटिस किया कि मैं जितना ज्यादा माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट करता जाऊंगा मैं उतना ही ज्यादा अंदर से कंप्लेसेंट हो जाता था। ये बहुत ही साइकोलॉजिकल चीज है, पर आप हर बार जब एक माइलस्टोन सेलिब्रेट करोगे तो आप इन अ वे खुद को बता रहे हो आपका जो भी काम है, आपने जो भी मेहनत किया है उसका रिजल्ट मिल गया है और सक्सेस मिल गया है। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और 1 मिलियन के बाद मुझे खुद के अंदर की कंप्लेसेंसी दिखने लगी और मैं इतने बड़े कंफर्ट जोन में चला गया कि उस दिन के बाद से मैंने रियलाइज किया कि और आगे जाने के लिए मुझे खुद के सक्सेस से इतना ज्यादा अटैच नहीं होना चाहिए। और तब मैंने खुद को ये प्रॉमिस किया कि आने वाले कुछ सालों में बहुत माइलस्टोन्स आने वाले हैं। वो माइलस्टोन्स आने के बाद मैं उस एक्सपीरियंस को फुल्ली चेरिश करूंगा, मैं इन द मोमेंट रहूंगा। पर उसके बाद जैसे ही वो माइलस्टोन खत्म होता है, एज सून एज द मोमेंट पासेस, मैं वापस काम पे लगूंगा। इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन हो गए, इंस्टाग्राम पे 2 मिलियन हो गए, रणवीर शो पे हमने अपीयरेंस बनाया, अगले दिन से बैक टू वर्क। और आई फील लाइक इस मेंटालिटी की वजह से और इस नॉट डन येट वाले मंत्र की वजह से हम बहुत आगे जाने वाले हैं। मैं अभी जिम से वापस घर आ गया हूँ। एक बढ़िया आर्म वर्कआउट लगाने के बाद बॉडी के अंदर थोड़े से न्यूट्रिएंट्स और थोड़े से अमीनो एसिड्स के लिए मैं यहाँ पर 1 स्कूप वे प्रोटीन पीने वाला हूँ। वैसे मुझे एक प्रॉपर मील करके निकलना था, पर 10:30 बज गए हैं, इसीलिए जल्द से जल्द निकलना चाहिए। पर हम एक टिफिन कैरी जरूर करेंगे। टिफिन मील्स की अगर बात की तो मेरा पर्सनल फेवरेट है उबले हुए अंडे। आई डोंट थिंक चीजों को कन्वीनियंट करने के लिए इससे बेहतर तरीका है। थोड़ा सा नमक डाल दो एंड यूर गुड। लैपटॉप बैग में रख दिया है। बचे हुए कपड़े हमेशा की तरह बहुत ही कम है, तो जैसे ही मैं ये सारी चीजें बैग में डालता हूँ हम निकल पाएंगे। ये भी एक्चुअली काफी सिंपल है। 1 स्ट्रिंगर और 1 टी शर्ट चेस्ट डे के लिए, ये शॉर्ट्स कल के लेग डे के लिए, 2 अंडरवेयर और यार रात के 2 कपड़े। सिंपल। मसल ब्लेज जिंदाबाद। टूथब्रश, शेविंग जेल एक्सेट्रा चेक। एक जेंटल रिमाइंडर कि मसल ब्लेज की ग्रेट परफॉर्मेंस सेल 5.0 24 मार्च से लेके 28 मार्च तक है। हर दिन बहुत सारे नए लॉन्चेस आने वाले हैं और सारे प्रोडक्ट्स पे बेस्ट और लोएस्ट प्राइसेस भी। क्रिएटिन इस बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री का सबसे वेल रिसर्च सप्लीमेंट है। ये प्रोडक्ट
कल एक नए फ्लेवर कैंडी रश में लॉन्च होने वाला है। मसल ब्लेज के क्रिएम्प की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, सेल का फायदा जरूर उठाना। बैग गाड़ी में रख दिया है। इवेंट वाले जो कपड़े हैं वो मैंने बैग के अंदर नहीं डाले क्योंकि वो मुझे थोड़े से ठीक से रखने हैं। इवेंट में मैं एग्जैक्टली क्या पहनूंगा वो मैं आपको होटल रूम में जाके अच्छे से दिखाता हूँ। वैसे तो हमें दूसरे डायरेक्शन में जाना है, पर निकलने के पहले मैं अपने पीस ऑफ माइंड के लिए हमेशा टायर्स में हवा फुल करवाता हूँ ताकि एक्सप्रेसवे पे कोई दिक्कत ना आए। यार पेट्रोल भरवा लिया पर हवा भरवाने के लिए भीड़ बहुत है, तो आगे अगर पेट्रोल पंप मिल जाता है वहां पे रोक लेंगे। हवा भरवा लिया, अब कोई टेंशन नहीं, सीधा मुंबई की ओर। तो गाइस हमने एक्सप्रेसवे एंटर कर लिया है। ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है और सही रीजंस के लिए। ट्यूसडे आफ्टरनून को कौन मुंबई जाता है? मुंबई जाने के लिए थोड़ी सी और टाइम है। यूजुअली वीकेंड्स को निकला या फ्राइडे को निकला तो ट्रैफिक लगता है। एक्सप्रेसवे पूरी की पूरी तरीके से खाली है। घर से जब मैंने गूगल मैप्स चलाया था 3 घंटे 19 मिनट दिखा रहा था, जो बहुत ही कम है। पहला टोल यानी तड़ेगांव लग गया है। मैं शायद फूड कोर्ट पे थोड़ी देर के लिए रुकूंगा। दूसरा टोल भी लग गया है। प्लान थोड़ा सा बदल गया, मुझे भूख भी नहीं लगी है और थकान भी नहीं हो रही है, तो हम सफर कंटिन्यू करेंगे। मुंबई हमने एंटर कर लिया है। होटल यहाँ से 10 मिनट दूर है। स्वागत है आप सभी का पवई में। पवई मुंबई में एक ऐसी एरिया है जो मुझे बहुत पसंद आती है क्योंकि ये पुणे से थोड़ी सी सिमिलर है। ट्रैफिक कम है, आर्किटेक्चर सुंदर है। अब बस होटल ढूंढना है। ओके, होटल में चेक इन कर लिया है। मैं जिंदगी में पहली बार मुंबई में एक होटल में रुका हूँ। पास्ट में मैं जब भी काम पे तौर पे मुंबई आता था, मैं इधर दीवा के घर पे रुकता था या रिश्तेदारों के घर पे रुकता था। और पास्ट में जापान जाने के पहले या इंटरनेशनली ट्रैवल करने के पहले मैंने जब भी अकोमोडेशन खुद से बुक किया है तो वो एयरबीएनबी में बुक किया है। सो हमारा पहला मुंबई होटल एक्सपीरियंस। क्या आप सब रेडी हो? रूम टूर इन 3, 2, 1। एंटर करने के बाद मेन एरिया कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक शीशा है जो एक्चुअली काफी बड़ा है। यहाँ पर एक वार्डरोब जहाँ पर मैं राइट अवे अपनी बैग छोड़ूंगा। यहाँ 2 ड्रॉवर्स हैं, तो कपड़े, जिम के स्ट्रिंगर्स, वो सब मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ। एक तिजोरी वैल्यूएबल्स रखने के लिए। फिर आते हैं वॉशरूम पे। वॉशरूम दिखाने के बाद मैं आप सबको मेन एरिया दिखाऊंगा। वाओ, वॉशरूम काफी यूनिक सी है। वॉश बेसिन, एक और मिरर। ये मार्बल का कलर मुझे बड़ा पसंद आया। टॉयलेट और शावर एरिया। सबसे पहली चीज जो मैं नोटिस कर रहा हूँ वो है कि ये होटल मुंबई में होने की वजह से और मुंबई में हर जगह स्पेस का इशू होने की वजह से रूम स्लाइटली छोटी है। मे बी आपको वाइड एंगल की वजह से ये पूरी रूम एक्चुअली जितनी बड़ी है उससे और बड़ी दिख रही होगी। और ये है मेन एरिया। एक डबल बेड, यहाँ पर एक टेबल टॉप जहाँ पर इस सेक्शन में सारी कॉम्प्लीमेंट्री चीजें हैं, चीनी, चाय, कॉफी एक्सेट्रा। हर होटल की तरह एक इलेक्ट्रिक केटल, पानी की बोतल, एक बहुत ही सुंदर सा वर्क स्टेशन जहाँ पर मैं वीडियोस एडिट करूंगा। वर्क स्टेशन के ठीक ऊपर वो सेम मिरर जहाँ पर आके मैंने पहला शॉट लिया था। यहाँ से राइट गए, एक सोफा, एक टेबल। इंटीरियर बहुत ही सुंदर है, बड़ा यूनिक सा है। अब आते हैं व्यू पे। वाओ, कर्टन्स खोलने के बाद हमें पवई सिटी का एक बहुत ही सुंदर व्यू मिलता है। ये एक्चुअली काफी इंप्रेसिव है। रूम भी उन्होंने बहुत सही दिया है। बाहर ऐसा व्यू मिलना, वाओ। यहाँ पर खड़ा होके मुझे बहुत ही अनएक्सप्लेनेबल फीलिंग आ रही है। मैं हमेशा क्या कहता हूँ, सपने इतने बड़े देखो कि आपको उन सपनों के बारे में सोचते वक्त थोड़ा सा डर लगना चाहिए। इफ योर ड्रीम्स आरंट स्कैरिंग यू, यू आरंट ड्रीमिंग बिग इनफ। मैं सुबह इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो बता रहा था, अभी मैं आपको जो बताऊंगा ये इसका कंटिन्यूएशन है। ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद वाओ यार ये सब कितना अच्छा है लगने के बजाय मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, पर मेरे अंदर की जो ड्राइव है वो 100x इंक्रीज होती है और मैं खुद को बताता हूँ यार और आगे जाना है और मेहनत करनी है, लोगों को और इंस्पायर करना है। नॉट डन येट। बॉइल्ड एग्स वाला जो टिफिन था वो मैंने 1:30 बजे एक्सप्रेसवे पे ही खत्म कर दिया। अभी लग रही है जोर की भूख, इसीलिए मैंने जोमेटो से चिकन ब्रेस्ट मंगा लिया। वैसे तो इन दोनों में से मैं एक अभी और एक इवेंट को निकलने के पहले खाने वाला था, पर भूख इतनी ज्यादा लगी है कि आई थिंक मैं दोनों अभी खत्म करूंगा। इस जगह से मैंने पहले कभी मंगाया नहीं है। कैसा है देखते हैं। खुशबू बढ़िया आ रही है। बेसिक सा एकदम। 200 ग्राम चिकन आता है इसीलिए मंगाया। ये और ये दोनों सेम है। हर्ब चिकन या कुछ कहते हैं इसको।
और इसके साथ चटनी भी आती है और ये कुछ सॉस। तो अभी शाम के 6:30 बज गए हैं। मैं अवार्ड सेरेमनी के लिए अच्छे से रेडी हो गया हूँ। घर से निकलने के पहले पापा ने एक चीज कही थी, जाते वक्त अच्छे कपड़े पहन के जा। मैं यूजुअली घर पे छोटी चड्डी बनियान ये सब लेके घूमता हूँ। जिम में हमेशा स्ट्रिंगर होता है, तो ये हमारा ऑल ब्लैक आउटफिट होगा। एक काला स्वेटर, काले बैगी पैंट्स और पॉलिश्ड शूज, एकदम चकाचक, ऑल सेट। एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने के लिए मैंने पैंट को थोड़ी सी इस्त्री भी की। गाइस अभी मैं बहुत बड़े अवार्ड इवेंट के लिए आया था। यहाँ पर इतने सारे क्रिएटर हैं और मुझे एक पहचान का बंदा मिला है। अरे साकिब सर, अरे आप यहाँ कैसे? तुमको मैं बिग फैन सर। एक फोटो एक्स्ट्रा चार्जेस। ये देखो इवेंट के लिए कौन आया है। असली अवार्ड तो इसको बिग मिल फैन सर, आपको यूट्यूब पर देखा है ना। ये क्या, इसमें कैलोरीज कितने होंगे गैस करें। मैं यहाँ पर अंधेरी में 7 बजे पहुँचा था, एज ऑलवेज टाइम पे, क्योंकि मेरे प्रिंसिपल्स रहते हैं। ये इवेंट 9 बज गया है, अभी तक चालू नहीं हुआ है। यहाँ पर एक लाउंज एरिया है जहाँ पर सारे क्रिएटर्स और क्रिएटर्स के मैनेजर्स इकट्ठा होके खड़े हैं। बहुत सारे टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज भी है। अब बस अवार्ड सेरेमनी का इंतजार है। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं खुश हूँ कि एक इवेंट लेट चालू हुआ है, क्योंकि अवार्ड सेरेमनी के पहले ये उसे विटनेस करें, वो इम्पोर्टेंट था। मेरा वो डर था कि ये आने के पहले मुझे अवार्ड मिल जाएगा, फिर क्या। मुझे पता था कि ये टाइम पे पहुँचने वाला है, बट इवेंट टाइम पे नहीं होने वाला है। तो वो कहीं पर था, फिंगर्स क्रॉस थे कि हम टाइम पे पहुँचेंगे। मैं लेट पहुँच कर भी इवेंट लेट हो रहा है, गेस करो। शिव, स्पेशल प्रोटीन शेक बनाने के लिए थैंक यू। इसके अंदर क्या क्या है? It's there almond milk, sunflower seeds, pumpkin seeds, then of course almond milk, only almonds, no cashew, as you not prefer any cashew anymore. And then we have lots of love, main problem. थँक यू. आणि मराठी म्हणून चांगलं वाटलं भेटून. नेहमी चांगलं वाटतं. थँक्यू सर. थँक्यू यार, थँक्यू. और बर्थडे के दिन another winner in the best sports/fitness, Satyajit Gokhale. So people are always searching for the secret. People are always searching for the magic pill, but there is no magic pill. You have to find something that you love doing, and you have to do it every single day for years. And this goes beyond fitness. It goes to what you are passionate about. Do it, stick to it, and do it for years. Not done yet. Thank you, Mike. What's your name? For helping me turn my passion. Wow. All the best. Pranav, right? I'm sure that Shahid. तो गाइस अवार्ड सेरेमनी हो गई है। अब मैं और अवधूत उबर लेके होटल जाएंगे। अवार्ड सेरेमनी को कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया। मैं वहाँ पर 7 बजे पहुँचा, अवार्ड मिला 10:30 बजे, इसीलिए अब थकान बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। रात के 10:30 बजे भी मुंबई में इतना ट्रैफिक है देखो, और ये तो फ्राइडे या सैटरडे भी नहीं है। ये हमारी कैब। एक बहुत लंबे दिन के बाद हम फाइनली होटल पहुँच गए हैं। अवधूत का भी चेक इन हो गया है। दोपहर को जब मैंने चेक इन किया तब मैंने अपना आधार कार्ड वहाँ पे दिया था, अब हमने इसका भी दिया। अब बस खाना मंगाना है, शावर करना है और सो जाना है। वेलकम अवधूत। ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा है कि ये दिल्ली है, पर ये दिल्ली नहीं है, समझा ना? दिल्ली में भी सेम ऐसे आहे. तुम्हाला फॉलो करतो. जेव्हा तुम्ही आर्यन खन्ना युट्यूबवर व्हिडिओज बनवायचे, मी शाळेत असताना, खूप कॉलेज कोविड-19 मध्ये बंद असताना मी तो ऑन द वे गाड़ी में मैंने रियलाइज किया कि मैं एक ओवरसाइज टी शर्ट कैरी करना भूल गया हूँ। तो मैंने अवधूत को फोन करके बताया। अवधूत ने बोला था ये ओवरसाइज टी शर्ट है, इसकी फिटिंग देखो। वो मेरे लिए ओवरसाइज है, मेरे लिए ओवरसाइज है, जैक्ट बंदे के लिए नहीं है। दिल्ली के सीन्स रिपीट हो रहे हैं। हम दिल्ली में भी जब हमारा चीज केक आया था, ऐसे ही रात को दोनों ये होटल के चप्पल पहन के गए थे बाहर। जोमेटो डिलीवरी आ गई है, थैंक यू सो मच। डिनर आ गया है, अब इसे रूम में जाके खाएंगे। गाइस एक ऑब्स्टिकल आ गया है, हमारे रूम का की कार्ड डीएक्टिवेट हो गया है, तो अब रिसेप्शन पे जाके उसे वापस एक्टिवेट करना पड़ेगा। अपेरेंटली अगर ये की कार्ड सेलफोन या क्रेडिट कार्ड के पास रखा तो डीएक्टिवेट होता है। कोई आ जाएगा। क्वांटिटी की बात की तो एकदम परफेक्ट है। एक चिकन की डिश, ये चिकन और राइस, और अवधूत पनीर राइस बेस्ट। क्वांटिटी बहुत सही है, क्वांटिटी परफेक्ट है। मैं डेफिसिट पे हूँ, तो ना ज्यादा भी कम। गुड नाइट।